अब हम करेंगे थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की तीन तरह की थ्योरम्स हैं, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड बेस थ्योरम। पहले हम कर रहे हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में दो केस हैं, एक जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और सेकंड जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। तो पहला केस हम कर रहे हैं एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से थे? वे दो इवेंट जो एक साथ घटित नहीं हो सकते। मान लो ए और बी दो इवेंट हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मीनिंग हुआ कि या तो ए आएगा या बी आएगा। अब एडिशन थ्योरम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी या ए और बी, या तो ए और बी या फिर ए प्लस बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये थ्योरम है एडिशन थ्योरम। प्रूफ देखते हैं इसका। एन हमने ले लिए टोटल नंबर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एन नंबर्स लिए हैं टोटल, जितने इवेंट पॉसिबल हैं वे सारे, और इक्वली लाइकली केस लेके चले हैं एक्सपेरिमेंट में। अब इसमें दो इवेंट थे ए और बी, तो ए के फेवर में जितने केस है वो है M1, बी के फेवर में जितने केस है वो M2, और टोटल कितने हैं n। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। फेवरेबल केस कितने हैं? M1 अपॉन टोटल n, ऐसे ही M2 बाय n। अब ए और बी जो दो इवेंट है वो कैसे गिवन है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ए और बी होने के, आइदर ए और बी इवेंट के हैपन होने के चांस कितने हो जाएंगे? दोनों का सम M1 प्लस M2, यानी प्रोबेबिलिटी ए और बी के फेवर में है M1 प्लस M2 अपॉन टोटल n। तो क्या आएगा? M1 बाय n प्लस M2 बाय n। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन इसमें केस कौन सा गिवन था? ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। इसमें दो के लिए था, ए और बी के लिए। ऐसे ही अगर ए बी सी तीन इवेंट हो और तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो उनका सम भी सेपरेट हो जाता है। इन जनरल तीन या तीन से ज्यादा इवेंट हो तो ये चीज सेपरेट हो जाएगी। यानी जिन क्वेश्चनों में आइदर और ये वर्ड यूज हो रहा है उन क्वेश्चनों में ये वैल्यू यूज होगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 5 इन थ्रो ए डाई। तो डाई में 3 और 5, तो और वर्ड यूज हो गया, तो उसके अंदर ये एडिशन थ्योरम यूज होगी। अब जब डाई तो थ्रो करोगे तो या तो 3 आएगा या 5 आएगा, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते। तो एक ऐसा इवेंट हो जाए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी इसके अंदर ये एडिशन थ्योरम लगेगी। अब 3 आने के कितने चांस हैं? फेवरेबल केस 1 होता है, तो डाई में 3 आने के चांस 1/6, 5 आने के भी 1/6। यहाँ और था, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? सम हो जाएगा 2/6, यानी क्या आ गया? 1/3। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा था, और हो सकता है डायरेक्ट और ना दिखे, लेकिन मीनिंग में उसका और हो। जैसे बी पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड 3 टाइप के होते हैं, किंग, ट्विन और जेट। अब इसने कहा फेस कार्ड निकले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर किंग हुआ तो किंग कितने होते हैं? 4, तो 4/52। हो सकता है ट्विन हो, ट्विन भी 4 तो 4/52। जेट जोटर भी 4 तो 4/52। सम किया क्योंकि बीच में और आ रहा था, और या एक कार्ड निकाल रहे हो तो या तो किंग आएगा, ट्विन आएगा, जेट आएगा, एक साथ तो नहीं आ सकते। तो ये इवेंट कैसे है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया? 3/13। एग्जाम्पल 27 देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। एक कार्ड निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? आइदर ए किंग और ट्विन, या तो किंग होगा या ट्विन होगा। फिर वही किंग कितने होते हैं? 4, ट्विन भी 4, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, ट्विन की भी 4/52। और वर्ड यूज हो रहा है एडिशन थ्योरम यूज होएगी, सम आ जाएगा। तो 4/52 प्लस 4/52। क्लियर? ऐसे ही 28 एग्जाम्पल में देखो, डाई थ्रो कर रहे हो,
3 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, तो 3 और 5, अब या तो 3 आएगा 5 आएगा जब एक ही बार थ्रो कर रहे हो तो ये कैसे है इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो सम पे सेपरेट हो गया, वैल्यू 1/3। क्लियर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 29। 3 हॉर्स हैं ABC, उनकी रेस लग रही है। अब ए के जीतने के चांस कितने हैं, ए इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज बी, यानी बी के जितने चांस है उसका ट्वाइस, उसका 2 गुना कितना है, ए का चांस। अब बी के बारे में क्या था, बी इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी, बी के कितने चांस है जीतने के, सी का ट्वाइस यानी दुगना। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तीनों के जीतने की। अब देखो सी के जीतने की हमने मान ली कि x है प्रोबेबिलिटी, तो बी की क्या गिवन है, b इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी, यानी सी का ट्वाइस b है, तो सी की x है तो b की क्या होगी 2x। अब ऐसे ही जो ये लाइन लिखी है इसने, a इज ट्वाइस टू विन एज b, यानी b के जितने चांस है उसका दुगुना a का है, तो b के चांस है 2x, उसका दुगुना 4x, यानी वो कितने होंगे, a के चांस। ये क्लियर। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/7, पुट कर दो तो सी की प्रोबेबिलिटी 1/7, बी की 2/7 और ए की 4/7, हो गया 29 एग्जाम्पल। 30 एग्जाम्पल देखो। कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आइदर ए क्लब और ए एस ऑफ डायमंड। पहले तो बात किसने क्लब की। जो कार्ड होते हैं टोटल 52 होते हैं, उनमें से 13 क्या होते हैं, क्लब के कार्ड होते हैं, तो क्या आ गया 13/52। अब कह रहा है एन एस ऑफ डायमंड, जो एस के कार्ड होते हैं वो 4 होते हैं, उनमें से एक ही कार्ड डायमंड का होता है, तो एस ऑफ डायमंड यानी सिंगल कार्ड हुआ, तो क्या आ गया 1/52। अब आइदर और, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा सम किया, वो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, एक इसमें देखो इसने क्लब कहा था और इसने एस ऑफ डायमंड, यानी ये डायमंड का कार्ड निकल रहा और यहाँ क्लब का, तो दोनों सेपरेट चीज है, दोनों एक साथ तो नहीं निकल सकती है, तो क्लब आएगा डायमंड आएगा, तो ये दोनों कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसलिए ये सम पे सेपरेट हो रही है। एग्जाम्पल 31 देखो, कोई बैग है उसके अंदर 30 बॉल हैं और बॉल्स पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से 30 तक। 8 बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर ऑफ बॉल, जो वो बॉल आएगी वो 5 का मल्टीपल आएगी या 8 का, यानी उस पे जो नंबर 1 से 30 तक लिखे हुए थे उनमें से 5 या 8 का मल्टीपल आएगा। पहले हम ले रहे हैं 5 का मल्टीपल, ये आएंगे। टोटल कितने फेवरेबल केस हुए 6, और बॉल कितनी है 30, तो 6/30। ऐसे ही 8 का मल्टीपल ये 3 ही आएंगे, तो 3/30। अब बात आई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब होंगे जब दोनों में कुछ कॉमन हो, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी या तो वो 5 का मल्टीपल हो जाए 8 का, दोनों का तो नहीं है, तो इवेंट कैसे हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो और वाले सम पे सेपरेट, यानी 6/30 प्लस 3/30, ये आ गया 9/30। क्लियर। 32 एग्जाम्पल देखो, सिंगल थ्रो किया 2 डाइस का, प्रोबेबिलिटी निकालनी है टोटल 7 आए या 9 आए। जब 2 डाइस को थ्रो करोगे तो 36 केस होते हैं, वो ये बनेंगे 36 केस। ये पहली डाई पे क्या आएगा, दूसरी पे क्या आएगा, इस टाइप से पेयर बना दिए 36 केस। अब कह रहा प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 और 9, तो पहले 7 का देखते हैं। इसमें 7 कब आ सकता है, जब 6 1 हो, 5 2 4 3 3 4, इस टाइप से, यानी कितने केस हुए 6, तो कितना आ गया 6/36। अब बात आई 9 इनका सम के आएगा, तो ये कितने केस हुए 4, यानी 4/36। अब और है, दोनों में कुछ भी कॉमन तो नहीं आ रहा, यानी कैसे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो क्या आ गया 6/36 प्लस 4/36, सेपरेट हो जाएगा सम पे। अब अगर क्वेश्चन ये होता कि टोटल निकालना एटलीस्ट 10, कम से कम 10, यानी 10 या 10 से ज्यादा, तो इस 2 डाइस उछालने पे मैक्सिमम 12 तक जा सकता है सम, तो 10 आएगा, 11 आएगा या 12 आएगा। 10 कब आ सकता है,
जब 6 4 हो, 5 5 हो या 4 6 हो, यानी 3 केस हुए तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36। ऐसे 11 आने के 2 ही केस हुए तो 2/36। 12 आने का 8 ही केस तो 1/36। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इक्वल का साइन है, प्लस का साइन है। यहाँ ये प्लस का साइन है, 3/36, 2/36 प्लस 1/36, तो सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। 33 देखो एग्जाम्पल। एक बैट के अंदर 4 रेड बॉल है, 5 ब्लैक हैं, 3 येलो है, 11 ग्रीन है, यानी ये है। अब बॉल निकालनी है 8। वो क्या है, इधर रेड और ब्लैक और येलो। तो रेड की देखो, रेड 4 है, टोटल कितनी है 23, तो रेड आने की 4/23, ब्लैक आने की 5/23, येलो आने की 3/23 और ग्रीन आने की 11/23। ये आ गया। अब इसने निकालनी है, रेड आ सकती है, अब ब्लैक आ सकती है या येलो।